हेलो एवरीवन, आज हम आयोटिक कंप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आयोटिक कंप्रेशन पीपीएच के टाइम पे दिए जाने वाला एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जिससे हम बहुत सा कीमती समय बचा सकते हैं और पेशेंट को ब्लीड आउट होने से बचा सकते हैं। तो आयोटिक कंप्रेशन देने के लिए जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कि हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आयोटिक कंप्रेशन देने के लिए हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। उसके बाद हमें पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए बोलना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आयोटा जो खून लेके जाता है नीचे की तरफ, जो नस खून लेके जाती है वो जस्ट नाभि के थोड़ा सा साइड से होके गुजरती है। तो दिल से आती है सीधा और फिर नीचे आके नाभि से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके दो हिस्सों में बट जाती है। और यही खून की नस हमारे यूट्रस को और सारी जगह खून प्रोवाइड करती है। आयोटिक कंप्रेशन देने से पहले हमें ब्लैडर खाली करना है मरीज़ का, और फिर उसके बाद कंप्रेशन देने के लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए हमें या तो थोड़ी सी ऊंची जगह पे चढ़ जाना है या फिर पेशेंट के लेफ्ट साइड में ही आप बेड पे अच्छे से चढ़ सकते हैं, ताकि प्रेशर देते हुए जब आप प्रेशर दोगे उस एरिया पे तो अच्छे से और इफ़ेक्टिव प्रेशर दे पाएँ। तो इसके लिए आप सीधे चढ़ जाएंगे और उसके बाद जो आपको मुट्ठी बनानी है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका अंगूठा बाहर की साइड रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंदर की साइड रहेगा तो उंगलियों के ऊपर नीचे होने की वजह से अच्छे से प्रेशर नहीं जा पाएगा और पेशेंट को भी दर्द महसूस हो सकता है। तो इसीलिए अंगूठे को अंदर रखेंगे ताकि जो मुट्ठी की वो है वो एकदम सीधी रहे। फिर उससे आप नाभि के जस्ट बिल्कुल साइड में प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा हाथ एकदम सीधा रहे। ठीक है, हाथ सीधा रहेगा तो उससे क्या होगा, हाथ सीधा करना है और लॉक कर लेना है। उससे आप अपनी पूरी बॉडी की मदद से प्रेशर डालेंगे। इससे प्रेशर बहुत ही, कंप्रेशन जो आप देंगे वो बहुत अच्छे से होगा और अच्छे से वो नस आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में और आपकी मुट्ठी के बीच में दब जाएगी। लेकिन एकदम से प्रेशर नहीं अप्लाई कर देना है, मतलब पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करने जाएं तो धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करते हुए दूसरे हाथ से आप पेशेंट की फीमोरल आर्टरी चेक करेंगे। अगर फीमोरल आर्टरी आपको महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पे धड़कन सुनाई दे रही है। जब वो धड़कन सुननी बंद हो जाएगी तभी हम मानेंगे कि जो आप कंप्रेशन दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। तो उसके लिए जब भी आप प्रेशर डालें तो दूसरे हाथ से हमेशा चेक करें कि फीमोरल आर्टरी सुनाई दे रही है या नहीं, या बंद हो गई। अगर सुनाई देना बंद हो गई है इसका मतलब बहुत अच्छे से आप अपना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आपकी मुट्ठी और आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में आयोटा जो है वो दब गया है, जिससे कि खून का बहाव बंद हो गया है और नीचे खून नहीं जा रहा है। अब बात आती है कि हम कितनी देर तक ये दे सकते हैं। तो हम 20 से 30 मिनट तक ये कंप्रेशन मरीज को दे सकते हैं। Thank you for watching. If you like this video, then please like, comment and subscribe to my channel.